हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टिश्यू के बारे में एंड टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में। जैसा कि हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट सेकंड चल रहा है, उसी का टॉपिक है ये। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टिश्यू क्या होता है। तो टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। यानी कि जो टिश्यू होते हैं ये क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल होते हैं। यानी कि कई सारे जो सेल होते हैं वो मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करते हैं, एक टिश्यू को बनाते हैं। और ये जो सारे सेल मिल रहे हैं, ठीक है, जो कि एक टिश्यू बना रहे हैं, उन सभी सेल का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। यानी कि ये सभी जो सेल हैं वो मिलके क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन को करते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि टाइप्स की। तो जो टिश्यू होता है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। यानी कि जो हमारे टिश्यू होते हैं बॉडी में वो 4 तरीके के पाए जाते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ टिश्यू में फर्स्ट वन होता है आपका एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड होता है कनेक्टिव टिश्यू, एंड थर्ड होते हैं मस्कुलर टिश्यू, एंड फोर्थ होता है आपका नर्वस टिश्यू। तो ये जो सारे टिश्यू हैं, यानी कि आपके ये 4 टाइप के जो टिश्यू हैं, इन सब को हम डीप में पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन बता देती हूँ कि कौन से टिश्यू का क्या फंक्शन होता है, क्या वर्क होता है। तो इससे क्या होगा, आपको ये सारे टिश्यू आपके माइंड में इजी तरीके से मतलब रहेंगे, आप कभी इन्हें भूल नहीं पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। तो जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है, इनका क्या काम होता है, कवर बॉडी सरफेस। यानी कि जैसे कोई ऑर्गन होता है, मान लीजिए कि हमारा स्टमक है, तो स्टमक की आउटर लेयर को क्या करता है, एपिथेलियल टिश्यू जो है उसको कवर करके रखता है, यानी कि ढक करके रखता है। एंड सेकेंड वन पॉइंट इसमें है आपका लाइन, हॉलो ऑर्गन, बॉडी कैविटी एंड डक्ट्स। इसके अलावा जो हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन होते हैं, मीन्स हमारी बॉडी में हॉलो ऑर्गन जो प्रेजेंट होते हैं, जो कि टोटल ऑर्गन हमारी बॉडी में 79 टोटल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, तो उन सभी को ये कवर करता है, यानी कि ढक के रखता है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। और बॉडी की कैविटीज़ को, हॉलो ऑर्गन्स को, डक्ट्स को कवर करके रखता है। मीन्स एपिथेलियल टिश्यू का काम है कि हमारे बॉडी के सरफेस को कवर करके रखना। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे कि ये हमारा हार्ट है, ठीक है। अब इस हार्ट में क्या दिखाई दे रहा है आपको, बाहर से एक आउटर लेयर दिखाई दे रही है, एक आउटर सरफेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो बाहर की आउटर सरफेस दिखाई दे रही है, जो कि हम इसे बाउंड्री भी बोल सकते हैं, तो ये एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है। और ये क्या करती है, हार्ट को कवर करके रखती है, यानी कि हार्ट को ढक करके रखती है। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड नंबर के टिश्यू की, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू, जैसा इनका नाम है कनेक्टिव टिश्यू, वैसे ही इनका वर्क होता है, इनका काम होता है कि ये क्या करते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं, यानी कि सारे ऑर्गन जो होते हैं एक दूसरे से जोड़ के रखना, ठीक है। तो ये टिश्यू का काम कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन। ये क्या करते हैं, जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना एंड सपोर्ट करना इनका काम होता है कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है, जोड़ के रखना। ओके, देन क्या है, बाइंड ऑर्गन टुगेदर। और क्या करते हैं, बाइंड करके रखते हैं, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उन सबको जोड़ के रखना। एंड क्या है, स्टोर एनर्जी। ये अपने पास क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी, और इसके साथ ही क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। यानी कि कोई भी इन्फेक्शन जब हमें होता है तो हमारी जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल उस इन्फेक्शन से, उस फॉरेन पार्टिकल से हमारे लिए फ़ाइट करते हैं। तो ये काम किसका होता है, कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है कि ये क्या करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को इतनी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि हमारी स्किन के सरफेस पे अगर कोई भी माइक्रोब्स ऐसा आ रहा है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो ये जो हमारे सेल्स होते हैं उनको वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओके, नाउ अब हम बात कर लेते हैं थर्ड नंबर का हमारा जो टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू, उसके बारे में। तो मस्कुलर टिश्यू यानी कि हमारे मसल से रिलेटेड जो हमारे मसल बने होते हैं, ये मस्कुलर टिश्यू से बने होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जनरेट फिज़िकल फोर्स, यानी कि
जब हम किसी चीज़ को पुल करते हैं यानी कि खींचते हैं, उठाते हैं, धक्का देते हैं, तो अपनी शक्ति का यूज़ करते हैं, तो जो मसल्स में मूवमेंट होता है उसमें हेल्प करता है ये। ओके, मस्कुलर टिश्यू एंड क्या करता है, प्रोवाइड मोमेंट। एंड हमारा जो भी मोमेंट होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, अपने हाथ पैर को हिलाते हैं, अपनी कमर को हिलाते हैं, तो ये सारी जो मूवमेंट की प्रोसेस होती है ये कैसे होती है, ये हमारे मस्कुलर टिश्यू के थ्रू होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन है हमारा नर्वस टिश्यू, जो कि 4th नंबर का टिश्यू है। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू में क्या होता है, जो भी हमारे आसपास, ठीक है, या हमारी बॉडी के अंदर या तो हमारी बॉडी के बाहर, ठीक है, जो भी हम फील करते हैं, ठीक है, वो सब क्या होता है, हमारे नर्वस टिश्यू के थ्रू अकर होता है। जैसे कि आपको मान लीजिए चोट लगती है, ठीक है, या फिर आप हैप्पी होते हैं, सैड होते हैं, तो ये जो भी भाव आता है, जिस भी तरीके का भाव आता है हमारे अंदर, ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो पाता है, हमारे नर्वस टिश्यू के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट है, डिटेक्ट द वैरायटी ऑफ कंडीशन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। यानी कि जो नर्वस टिश्यू होते हैं इनका काम होता है डिटेक्ट करना कि हमारे शरीर के अंदर और हमारे शरीर के बाहर जो है वो क्या ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो ये सारा काम कौन करता है, हमारा नर्वस टिश्यू करता है। एंड क्या होता है इसमें, हेल्प इन मेंटेन हीमोस्टेसिस। यानी कि हीमोस्टेटिस यानी कि क्या, हमारे जो इंटरनल इन्वायरमेंट को ये क्या करता है, सिस्टमेटिक तरीके से कंट्रोल करता है, उसे हम बोलते हैं हीमोस्टेसिस। ओके, तो जैसा कि हमने हमारे टाइप्स में देखा था कि हमारे जो टिश्यू होते हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टिश्यू होता है वो होता है एपिथेलियल टिश्यू, तो हम इसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। तो एपिथेलियल जो हमारा टिश्यू है इसमें भी कुछ ब्रांचेस होती हैं, यानी कि 2 टाइप के होते हैं ये। ठीक है, तो फर्स्ट वन आता है हमारे एपिथेलियल टिश्यू में सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड सेकंड होता है इसमें स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। अब इन दोनों टिश्यूज़ में भी ब्रांचेस होती हैं कि जो हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं एंड जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम सिंपल की बात करते हैं कि सिंपल में हमारा जो टिश्यू है वो कौन कौन से होते हैं। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में हमारा स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू होता है एंड कॉलमिनार एपिथेलियल टिश्यू होता है। अब हम बात करेंगे हमारा जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है इसमें कितने टाइप होते हैं। तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होता है और इसमें 2 ब्रांचेस होती हैं, केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू एंड नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। एंड सेकेंड होता है इसमें ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। तो स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के डिस्क्रिप्शन से। तो एपिथेलियल टिश्यू किस टाइप के टिश्यू होते हैं, दिस टिश्यू कवर द बॉडी एंड लाइन कैविटी, इट्स ऑल्सो कवर हॉलो ऑर्गन एंड ट्यूब, इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन ग्लैंड्स। यानी कि जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को कवर करके रखते हैं, ढक करके रखते हैं हमारी बॉडी की कैविटीज़ को एंड साथ में ही इट्स ऑल्सो कवर द हॉलो ऑर्गन, और क्या करते हैं ये हॉलो ऑर्गन को भी कवर करके रखते हैं, यानी कि ढक करके रखते हैं, ट्यूब्स को कवर करके रखते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द ग्लैंड्स। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे ग्लैंड्स में भी ये पाए जाते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कि हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये अपीयरेंस कैसा होता है, यानी कि ये दिखाई कैसे देता है। तो जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू है ये कैसे दिखते हैं, द सेल आर द वेरी क्लोजली पैक्ड। ये जो सेल होते हैं ये बहुत ही पास पास में पैक्ड होते हैं, चिपके हुए से होते हैं। द इंट्रासेलुलर सब्सटेंस विच इज़ कॉल्ड द मैट्रिक इन मिनिमल, यानी कि ये कैसे होते हैं, मैट्रिक्स में होते हैं, यानी कि जुड़े हुए से होते हैं, सब्सटेंस होते हैं इसमें। देन थर्ड वन पॉइंट है हमारा, द सेल यूजुअली लाइंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इनका जो सेल होता है ठीक है वो कहाँ पे पाया जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में, यानी कि नीचे की ओर लाइनिंग में सिचुएटेड होता है इनका सेल। ओके, बात करते हैं कि हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है इसमें हमने देखा था कि कुछ ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या था, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो है हमारा वो कैसा होता है,
सिंपल एपिथेलियल कंसिस्ट ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल, यानी कि जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये कैसे कंसिस्ट होते हैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल से, यानी कि इनका एक लेयर होता है, ठीक है। देन क्या, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, और ये कैसे डिवाइड होते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो 3 पार्ट में कौन से पार्ट है जिसमें ये डिवाइड हो रहे हैं, तो फर्स्ट नंबर पे है स्क्वैमस एपिथेलियल, सेकंड नंबर पे क्यूबॉइडल एपिथेलियल है, एंड थर्ड नंबर पे हमारा कॉलमिनार एपिथेलियल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो हमारा जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होता है ये किस तरीके के होते हैं, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पावामेंट एपिथेलियम, यानी कि ये किस तरीके के हैं, पावामेंट यानी कि सिंगल लेयर होना, पावामेंट यानी कि सिंगल लेयर सेल होते हैं ये, ठीक है। दिस इज़ अ कंपोज्ड ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ द फ्लैटेंड सेल, और इनका जो कंपोजिशन होता है वो कैसे होता है, एक तो ये सिंगल लेयर होते हैं और ये क्या होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, यानी कि क्या, चपटे होते हैं, ओके। देन सेल फिट क्लोजली टुगेदर लाइक फ्लैट स्टोन, ये कैसे होते हैं, ये जो हैं जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए से होते हैं, फ्लैट स्टोन के जैसे होते हैं। एंड क्या, इट फॉर्म और थिन एंड वेरी स्मूथ मेम्ब्रेन, और इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, बहुत ही थिन होती है, यानी कि बहुत पतली होती है, और बहुत ही स्मूथ मेम्ब्रेन होती है। तो ये है डायग्राम आपका स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है। देन इसमें एक और पॉइंट है, इट लाइक द सम ऑर्गन्स स्ट्रक्चर सच एज अ हार्ट वेयर इट इज़ नोन एज द एंडोकार्डियम, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स वेयर इज़ नोन एज द एंडोथेलियम, यानी कि हमारा जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होता है ये कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स में, लिम्फ वेसल्स में, एंड हार्ट में, ओके। एंड इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, नीचे इनके बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, एंड जो ये सेल होते हैं ये कैसे होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, ठीक है, चपटे होते हैं ये, ओके। ध्यान रखना है आपने कि आपने डायग्राम बनाना है, आप जब डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम में नंबर मिलता है और अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि आपको हर एक टिश्यू का जो डायग्राम है वो क्रिएट करना है पेंसिल से, मैंने पेन से बनाया है, ठीक है, बट आपने पेंसिल से ड्रॉ करना है। नाउ अब हम बात करेंगे हमारा जो सेकेंड नंबर का टिश्यू है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, उसके बारे में। तो ये किस तरीके के होते हैं, दिस कंसिस्ट ऑफ द क्यूब शेप सेल फिल्टरिंग क्लोजली टुगेदर लाइंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी कि ये कैसे होते हैं, क्यूब की तरह होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल यानी कि क्यूब, चौरसा, यानी कि एक टुकड़ा, मान लीजिए कि चौरसा एक टुकड़ा होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, ठीक है, उस तरीके का ये जो सेल होता है वो पाया जाता है, ठीक है। देन क्या होता है, ये क्लोजली एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच्ड रहते हैं, जुड़े हुए से होते हैं, और नीचे इनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। देन इसमें सेकेंड पॉइंट आ जाएगा, दिस सेल आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन, यानी कि ये जो सेल होते हैं इनका काम क्या होता है, सिक्रीशन करने का। सिक्रीशन यानी कि क्या, जो सेल के अंदर सब्सटेंस होते हैं तो उन सेल को बाहर निकालना और बाकी सेल तक पहुंचाना, तो उसे बोलते हैं सिक्रीशन करना। देन क्या करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन करते हैं, यानी कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिन्हें ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि सोख लेते हैं। एंड क्या करते हैं, ये एक्सक्रीशन करते हैं, यानी कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि सेल के लिए अच्छे नहीं होते हैं, उन्हें ये बाहर निकाल देते हैं, यानी कि एक्सक्रीट कर देते हैं, ओके। एंड क्या होता है इसमें, इट फॉर्म द किडनी ट्यूबल एंड फाउंड इन सम ग्लैंड, ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये किडनी के ट्यूबल्स में पाए जाते हैं, और कुछ एक ग्लैंड्स में भी ये पाए जाते हैं। एंड इनकी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, नीचे इनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ओके। एंड जो आप सेल देख रहे हैं ये कैसे हैं, ये फ्लैटेंड हैं एंड क्यूब शेप के हैं, ओके। तो आपने ऐसे डायग्राम को ड्रॉ करना है हर एक टिश्यू में।
नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉलमिनार एपिथेलियल के बारे में। ठीक है, तो दिस इज़ अ फॉर्म्ड अ सिंगल लेयर ऑफ सेल। ये कैसे होते हैं? सिंगल लेयर ऑफ सेल होते हैं। जैसा कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो सारे सेल हैं हमारे स्क्वैमस, क्यूबाइडल, ये सारे क्या हैं? सिंगल लेयर ऑफ सेल थे। तो सेम एज ऐसे ही हमारा जो कॉलमिनार एपिथेलियम है ये भी क्या होते हैं? सिंगल लेयर ऑफ सेल होते हैं। दिस सेल आर रेक्टेंगुलर इन शेप एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। एंड क्या होता है? ये सेल होते हैं, इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है? रेक्टेंगुलर शेप का होता है। कॉलमिनार एपिथेलियल इज अ सिलिएटेड एंड कंटेन गोबाल्ट सेल दैट सिक्रीट म्यूकस। गोबाल्ट सेल सिक्रीट करता है यानी कि म्यूकस, एक गाढ़ा पदार्थ, जैसा कि मान लीजिए कि जब आप खांसी करते हैं यानी कि जब आप कफ करते हैं तो एक म्यूकस निकलता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं बॉडी में? हमारे गोबाल्ट सेल के थ्रू ये सिक्रीट होती हैं। ओके, देन क्या होता है इसमें? इट लाइन द मेनी ऑर्गन सच एज द स्टमक। एंड हमारा ये जो कॉलमिनार एपिथेलियल है ये और कहाँ पे फाउंड होता है? हमारे स्टमक के लाइनिंग में। ओके, एंड क्या? द सिलिएटेड कॉलमिनार एपिथेलियल इज़ अ प्रेजेंट इन द रिस्पायरेटरी ट्रैक एंड यूटेराइन ट्यूब। और साथ ही ये जो सिलिएटेड कॉलमिनार एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक में एंड हमारे यूटेराइन ट्यूब में। रिस्पायरेटरी ट्रैक में क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट होते हैं हमारे नॉस्ट्रिल में, हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में। तो ये क्या करते हैं? जो भी सब्सटेंस हम इनहेल्ड करते हैं तो इनको ये फिल्ट्रेशन का वर्क करते हैं। ठीक है, एंड क्या? यूटेराइन ट्यूब में होते हैं तो ये क्या करते हैं? जो भी एग और जो स्पर्म होता है, जो भी फ्यूज़न की प्रोसेस होती है, तो ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट में जो सिलियरी जो मसल्स होती हैं ये क्या करती हैं? पेरिस्टालसिस मूवमेंट करने में हेल्प करती है। ओके, एंड अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो कॉलमिनार एपिथेलियल टिश्यू जो है हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है। ठीक है, एंड क्या होता है? रेक्टेंगुलर शेप का है, आप देख सकते हैं। एंड क्या होता है कि ये क्या होते हैं? कई सारे ऑर्गन्स में पाए जाते हैं सच एज अ स्टमक, बताया था आपको। एंड क्या होता है इसमें हमारा? ये कहाँ पे पाया जाता है? रिस्पायरेटरी ट्रैक एंड हमारा यूटेराइन ट्यूब में। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारा जो मेन टाइप है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। तो इसमें क्या होगा? इट कंसिस्ट ऑफ द सेवरल लेयर ऑफ सेल। ठीक है, यानी कि जो हमारा अभी तक हमने देखा कि एपिथेलियल टिश्यू जो था उसमें जो 3 टाइप थे वो सारे क्या थे? सिंगल लेयर ऑफ सेल थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है ये क्या है? सेवरल लेयर ऑफ सेल्स हैं, यानी कि क्या? इनमें कई सारी लेयर्स जो है इनके सेल्स में पाई जाती है। एंड क्या होता है? कंटिन्यूअस सेल डिवीज़न इन द लोअर लेयर पुशेस सेल एबो नियर टू द सरफेस एंड वेयर दे शेड ऑफ। जब सेल डिवीज़न होता है यानी कि यहाँ पे सेल डिवीज़न होती रहती है, और जब सेल डिवीज़न होता है तो जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है इन सेल को क्या करता है? ऊपर की तरफ ढकेलता है, यानी कि धक्का देता है, और फिर उन्हें क्या कर देता है? शेड ऑफ कर देता है, यानी कि बाहर निकाल देता है। ओके, एंड क्या? बेसमेंट मेम्ब्रेन आर यूजली एब्सेंट। और इस सेल में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंस होती है, यानी कि यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू में कोई भी बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। और क्या होता है इसमें? द मेन फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू इज़ अ प्रोटेक्ट द अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी सच एज अ वियरिंग एंड टीयरिंग। यानी कि इनका जो मेन फंक्शन होता है, इनका जो मेन काम होता है, ठीक है, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू का क्या होता है इनका? कि मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करना, जैसे कि कोई चोट लगना, इंजरी से हमें प्रोटेक्ट करना, या तो वियरिंग एंड टीयरिंग, यानी कि जो मसल्स में पेन वगैरह होता है। ठीक है, वियरिंग एंड टीयरिंग का जो मतलब होता है वो मोच या खिंचाव, उससे भी ये क्या करते हैं? हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ओके, और ये देखिए आप कि ये कैसे हैं। इनका कोई भी बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे जो है कोई भी बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं दिखाई दे रही है, ये क्यूबाइडल फॉर्म में है। ठीक है, और क्या हो रहा है यहाँ पे? जो सेल है वो सेवरल लेयर में है, यानी कि यहाँ पे हर एक जो सेल का स्ट्रक्चर है वो अलग अलग लेयर्स में आपको दिखाई दे रहा है
कि यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स होती हैं, जैसे कॉलमिनार है, क्यूबाइडल है, ठीक है। तो इसमें कई सारे जो सेल्स होते हैं वो पाए जाते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू में। ओके, और फिर क्या होते हैं, ये शेड ऑफ हो जाते हैं, यानी कि जब इनका काम हो जाता है तो ये क्या कर देते हैं, ये सेल इन्हें बाहर कर देते हैं। ये स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू जो है इन्हें शेड ऑफ कर देती है, यानी कि बाहर निकाल देती है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो ये कैसे होते हैं, दिस इज़ अ कंपोज ऑफ द सेवरल लेयर ऑफ सेल, यानी कि ये कैसे कंपोज होते हैं, सेवरल लेयर ऑफ सेल से बने हुए होते हैं। इन द डीपेस्ट लेयर ऑफ द सेल आर मेनली कॉलमिनार, और इनकी जो डीप सेल होती है, यानी कि जो अंदर वाली सेल होती है वो क्या होती है, वो कॉलमिनार टिश्यू होती है। ओके, देन क्या होता है इसमें, एज द सेल ग्रो टू वर्ड द सरफेस, और इनकी जो सेल होते हैं वो कहाँ पे ग्रो करते हैं, टू वर्ड द सरफेस, एंड दे बिकम फ्लैटेंड एंड आर द शेड ऑफ, और ये कैसे होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, यानी कि चपटे होते हैं, और क्या एक टाइम के बाद क्या होते हैं, ये शेड ऑफ हो जाते हैं, यानी कि बाहर को निकल जाते हैं। और नीचे क्या है इसमें कि इट इज़ अ फॉलोइंग टाइप्स, यानी कि ये जो हमारा टाइप है स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू का, ये 2 टाइप्स के होते हैं, जैसा कि क्लासिफिकेशन में आपको बताया था, केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम एंड नॉन केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। तो ये क्या होते हैं, दिस इज़ अ फाउंड ऑन द ड्राई सरफेस प्रॉन टू वियर एंड टीयर, यानी कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ड्राई सरफेस पे पाए जाते हैं, ठीक है। वियर एंड टीयर के लिए, यानी कि क्या मोच एंड खिंचाव जो भी प्रोसेस होती है उसमें, जैसे कि क्या, फॉर एग्जांपल के लिए स्किन, हेयर एंड नेल्स, ठीक है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ड्राई सरफेस, यानी कि हमारी जो स्किन का सरफेस है वहाँ पे, हमारा हेयर, ठीक है, एंड हमारा नेल, ये वहाँ पे पाए जाते हैं। एंड क्या, द सरफेस लेयर कंसिस्ट ऑफ द एपिथेलियम सेल दैट कंटेन अ प्रोटीन सेल कैरेटिन, और क्या होता है, जो इनका सरफेस लेयर होता है, यानी कि जो इनका ऊपर का लेयर होता है एपिथेलियल सेल का, ठीक है, ये किसके बने होते हैं, कैरोटीन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ओके, देन क्या, दिस फॉर्म टॉट प्रोटेक्टर एंड वाटरप्रूफ लेयर दैट हेल्प टू प्रिवेंट ड्राइंग लाइफ अंडर बीनीथ, यानी कि क्या, ये क्या करते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, यानी कि जो हमारा स्किन है, हमारी जो हेयर्स हैं, हमारे नेल हैं, ये सब क्या हैं, हम इनके ऊपर पानी डाल देते हैं, इन्हें वॉश कर देते हैं, लेकिन क्या होता है, ये वापस से अपने फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि इन्हें कुछ भी नहीं होता। तो इस वजह से क्या होता है, इन्हें वाटर प्रूफ कहा जा रहा है। एंड क्या, ये क्या करते हैं, ये स्किन के अंदर लाइव होते हैं, यानी कि बीनीथ में होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर पे हमारा है नॉन केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। तो ये क्या होते हैं, दिस प्रोटेक्ट मॉइस्ट सरफेस प्रॉन टू वियर एंड टीयर एंड प्रिवेंट दैम फ्रॉम ड्राइंग आउट। एंड क्या, ये जो है ये क्या करते हैं, मॉइस्ट सरफेस पे पाए जाते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं वियरिंग एंड टीयरिंग से, हमें बचाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए क्या, कंजक्टाइवा ऑफ द आई, द लीविंग ऑफ द माउथ। एंड क्या, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो कंजक्टाइवा है आइज़ का, वो क्या होता है, तरल होता है, यानी कि गीला होता है। एंड जो हमारा माउथ है, ठीक है, हमारे मुंह के अंदर क्या है, वो भी गीला सा रहता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जब ये सूखा रहेगा तो उस टाइम पे क्या है कि हमारा जो आई के बॉल्स है वो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, हमारा जो माउथ है अगर वो ड्राई होगा तो हम टॉक नहीं कर पाएंगे। तो ये जो टिश्यूज़ होते हैं, ये इनका वर्क होता है कि कौन सी प्लेस पे जो है इन्हें मॉइस्ट होना है, कौन सी प्लेस पे इन्हें ड्राई होना है। इस तरीके से जो हमारी बॉडी के ऑर्गन है वो मॉडिफाइड है, यानी कि बने हुए हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वन आता है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू क्या है हमारा, दिस इज़ अ कंपोज ऑफ द सेवरल लेयर ऑफ पीयर शेप्ड सेल, यानी कि ये जो ट्रांजिशनल सेल होते हैं, ये जो टिश्यू होते हैं, ये कैसे बने होते हैं, सेवरल लेयर के होते हैं, यानी कई सारे लेयर मिलके जो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू है वो बनाते हैं। और इनका जो शेप होता है, यानी कि जो इनका डिज़ाइन होता है वो नाशपाती के आकार का होता है। एंड क्या, इट लाइन सेवरल पार्ट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक एंड ब्लैडर, और इनकी जो लाइनिंग होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू की, ये सेवरल पार्ट्स में पाई जाती है, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक में एंड ब्लैडर में।
एंड क्या इन ब्लैडर इट हेल्प टू स्ट्रेचिंग व्हेन इट फिल विथ यूरिन। ये क्या करते हैं, जब ब्लैडर में यूरिन स्टोर होने लगता है तो इस कंडीशन में ये क्या करते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियल जो टिश्यू होती है वो ब्लैडर को फैला देती है, यानी कि उसको स्ट्रेच कर देती है ताकि क्या हो, यूरिन को थोड़े टाइम के लिए कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो ये है आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू का डायग्राम। आप देख सकते हैं वन साइड आपका रिलैक्स्ड है एंड सेकंड साइड आपका जो टिश्यू है वो स्ट्रेच्ड है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। नाउ अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू की, कि हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो क्या क्या फंक्शन होता है यहाँ पे, एपिथेलियल टिश्यू हैज़ द फॉलोइंग मेन एपिथेलियल फंक्शन। मेन एपिथेलियल का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन करना, सिक्रीशन करना एंड एब्जॉर्प्शन करना। तो जो प्रोटेक्शन होता है वो किस तरीके से होगा, इट प्रोवाइड द protection from underlying structure, mechanical, chemical, also prevent from the dehydration। यानी कि जो सेल के अंदर या मतलब जो सेल के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करके रखता है, और जो भी मैकेनिकल, केमिकल जो भी इंजरी होती है उनसे प्रोटेक्ट करके रखना एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है। और इसके साथ ही हमें क्या करता है, डिहाइड्रेशन से भी प्रिवेंट करता है। नंबर पे हम बात करते हैं सिक्रेशन की। तो सिक्रेशन में कैसे हेल्प करता है, इट सिक्रेट द सम यूजफुल सब्सटेंस विच हेल्प इन द मेनी वेज फॉर द सिक्रेशन ऑफ द म्यूकस एंड द गोबाल्ट सेल। ठीक है, हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था कि ये क्या करते हैं, गोबाल्ट सेल का सिक्रेशन करते हैं। जैसे कि आपको बताया कि जो कफ निकलता है उसका सिक्रेशन करते हैं ये। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन क्या है, एब्जॉर्प्शन। तो ये क्या करते हैं, इट ऑल्सो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ सम यूजफुल सब्सटेंस। यानी कि ये मदद करते हैं कि जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब करने लायक होते हैं, यानी कि जो सोखने लायक होते हैं, उन्हें ये क्या करते हैं, अपने अंदर सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये था हमारा एपिथेलियल टिश्यू जो कि आज कंप्लीट हो गया है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड टाइप ऑफ टिश्यू की, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो तो आप प्लीज़ मुझे लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।